हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्ते भाग 7। अभी तक आपने पढ़ा, जानकी रंजन को छोड़कर अपनी माँ साधना के साथ आ गई। गौरी के अपने साथ चलने के बाद से उसने इनकार कर दिया। रंजन को लगता था कि एक बच्ची की माँ कुछ दिनों की नाराजगी के बाद सभी के समझाने पर उसके साथ समझौता कर लेगी और उसने गौरी को इसके लिए समझाया। अब आगे इसी समझाने बुझाने में 4-6 महीने और निकल गए, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। ना तो रंजन ने माँ की बात मानी और ना ही जानकी गौरी की इस बात से सहमत हुई कि वो जाकर रहे और रंजन के सुधरने का इंतजार करे। आखिर धीरे धीरे गौरी का जानकी से मिलना कम हो गया। हर आम माँ के लिए अपना बच्चा पहले होता है, चाहे वो सही हो या गलत। बहू का नंबर उसके बाद ही आता है, चाहे वो कितनी अच्छी और प्यारी हो। इसी बीच गौरी ने बेटी की शादी तय कर दी और आग्रह कर अपने प्यार का वास्ता दे जानकी को शादी में शामिल होने को मना लिया। रंजन ने बड़े प्यार से शादी में आई जानकी को बहलाने फुसलाने की कोशिश की कि पत्नी तो वही रहेगी, समाज में परी को भी पिता का नाम चाहिए। धीरे धीरे वो कनिका से किनारा कर लेगा, बस वो एक बार वापस आ जाए। उसने परी पर भी बहुत लाड दुलार किया, उसके लिए बहुत से खिलौने कपड़े लाया था। जानकी को भी एक साड़ी दी और कहा, अगर तुमने ये पहन ली तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया और मेरे साथ रहने को तैयार हो। बहुत सोच विचार के बाद जानकी को रंजन पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं दिखा। अभी भी वो कनिका से अलग होने का वायदा नहीं कर रहा था और उसके वापसी पर उसने कनिका को नहीं छोड़ा तो उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वो समझ गई कि बेटी का सहारा लेकर वो उसे भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वो जानबूझकर मक्खी नहीं निगलेगी, उसकी बातों में नहीं आएगी। शादी शांति से संपन्न हो गई और उसने साड़ी ये कहते हुए वापस कर दी कि वो कनिका को ही दे दे, उसे उसकी ज्यादा आवश्यकता है। रंजन अपना सा मुंह लेकर रह गया। नौकरी पर जाते समय रंजन अपनी माँ को कह गया कि वो अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहता है और वही जानकी की वापसी का जरिया बन सकती है, तो वो फिर से प्रयास करे। कुछ दिनों बाद गौरी शादी में शामिल होने का धन्यवाद करने मिठाई लेकर साधना के घर आई और गौरी और साधना के सामने बड़े प्यार और सहानुभूति से ये बात रखी कि अगर वो रंजन के साथ नहीं रहना चाहती तो वो स्वतंत्र है, वो उस पर जोर नहीं डालेगी। अभी उसका सारा जीवन पड़ा है, इसीलिए वो परी को उन्हें दे दे और अपना भविष्य बनाए। बच्चे के साथ जीवन काटना, वो भी लड़की का, इतना आसान नहीं है। साधना गौरी के इस नए रूप को देखकर हैरान रह गई, लेकिन जितनी मुलायमियत से गौरी ने बात कही वो उसको कोई कड़ा जवाब नहीं दे पाई। हालांकि साधना चाहती थी कि गौरी कोई रास्ता खोजे, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि दूसरी पत्नी साथ रहेगी। उसको भी ये अखर रहा था और अब वो जानकी पर किसी प्रकार के समझौते का दबाव डालकर और दुखी नहीं करना चाहती थी। पूरा साल गुजर गया था। जब सभी रास्ते बंद दिखे और कोई हल नहीं निकला, तब जानकी ने फैसला लिया कि वो रंजन से तलाक ले लेगी और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेगी और अपना भविष्य बनाएगी और ऐसे बाप के साए से भी अपनी बेटी को अलग रखेगी। रंजन को उम्मीद नहीं थी कि जानकी इस तरह का फैसला लेगी। उसे लगता था कि आम लड़कियों की तरह थोड़ा रोध होकर वो परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेगी और उसके पास वापस आ जाएगी। लेकिन जानकी के इस तरह के फैसले ने उसके पुरुषत्व के अहम को चोटिल कर दिया था। कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने दोनों को 1 साल का समय दिया ताकि वो अपने मसले सुलझा सकें, और अगर इसके बाद भी समस्या नहीं सुलझी तो दोनों का आपसी रजामंदी से तलाक हो जाएगा। क्योंकि तलाक की अर्जी जानकी की तरफ से दी गई थी, इसीलिए हर्जाने या मेंटेनेंस का कोई सवाल ही नहीं था और ना ही जानकी ये सब चाहती थी। वो सिर्फ एक धोखेबाज से अपनी जिंदगी को अलग करना चाहती थी। अब जानकी अपना करियर बनाकर समर्थ होना चाहती थी और माँ बाप ने उसकी इच्छा पर मौन सहमति दे दी। जानकी ने बीएड में एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई में जुट गई। परी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी भोली शरारतों मुस्कुराहटों पर ही जानकी अपने को बहलाए रखती। रंजन के साथ उसके कोई ऐसे मधुर पल नहीं थे जिन्हें वो याद करती। रंजन जैसे उसकी जिंदगी से निकल गया था। साधना और राजेश भी उसके सहारे खुश रहने की कोशिश करते और परी के इर्द गिर्द अपनी खुशियां ढूंढते।
इधर जानकी की बीएड पूरी हुई और उधर तलाक मुकम्मल हो गया। अभी जानकी ने चैन की सांस ली थी कि तभी उसके पास एक नोटिस आ गया जिसमें रंजन ने अपनी बेटी के लिए दावा किया था। उसका आधार था कि क्योंकि जानकी खुद का कोई कार्य नहीं करती तो बेटी का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकती और उसकी बेटी की कस्टडी उसको दी जाए। इन सब में इस समय गौरी अपने बेटे का साथ दे रही थी। उसका सोचना था कि परी उसकी पोती है तो उसके पास ही उसको होना चाहिए। जानकी ने काफी तर्क दिए, प्रयास किए कि इतनी छोटी बच्ची बिना माँ के नहीं रह सकती। तब रंजन ने कनिका से कोर्ट मैरिज का अपना शादी का प्रमाण पत्र दिखाया जिसमें उसने कहा कि वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी उसके बच्चे को पालने में समर्थ है। रंजन का वकील स्मार्ट था या जानकी का वकील सुस्त, पता नहीं। वो कोर्ट में अच्छे से दलीलें पेश नहीं कर पाया और इसका खामियाजा जानकी को भुगतना पड़ा। 6 महीने की भागदौड़ और जदोजहद के बाद भी जानकी हार गई। एक झटके के बाद दूसरा झटका। जानकी को लगा जब कोर्ट ने 3-4 साल की परी का गार्जियन रंजन और कनिका को बना दिया और फैसला दिया कि 8 साल की होने के बाद परी जिसके साथ रहने की सहमति जताएगी उसके साथ रहेगी। तब तक सप्ताह में 1 दिन जानकी परी से मिल सकती है। कोर्ट रूम के बाहर जब उसने अपने वकील को रंजन के वकील को जीत की बधाई देते देखा तब उसे समझ आया कि यहाँ भी उसके साथ धोखा हो गया है। रंजन कनिका का हाथ पकड़ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। लूटी पीटी सी स्थिति में जानकी को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसकी किस्मत में क्या लिखा था विधाता ने, पहले पति से धोखा और अब बेटी का छिन जाना। आंसुओं भरी आंखों से वो परी का सभी सामान समेटने लगी। अगले दिन गौरी आकर उसको ले गई। आज एक माँ के दिल से रंजन और कनिका के लिए बद्दुआ निकली कि वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। दोनों ने अपने नाजायज रिश्ते को रखने के लिए और स्वार्थ पूर्ति के लिए बच्चों को हथियार बनाया है। उन्हें कभी अपने बच्चों का सुख ना मिले। साधना सिवाय समझाने के और कुछ नहीं कर पाई। शायद इसी में तेरी भलाई है कि तू अपना भविष्य बनाए और इस शादीशुदा जिंदगी को भूल जाए जो धोखे की कहानी थी। आखिर में हर व्यक्ति अपने साथ हुए को अपनी किस्मत या ईश्वर की मर्जी मानकर अपना ही लेता है और कर भी क्या सकता है। जानकी ने भी अपने दिल को तसल्ली दी। गौरी परी को लेकर रंजन के पास चली गई। कनिका पर भरोसा तो उसे आज भी नहीं था। अब जानकी को ही सप्ताह में 1 बार परी को देखने जाना होता था, लेकिन वहाँ कनिका नहीं होती थी। सिर्फ रंजन उसको मिलाने एक बगीचे में लाता और तब 2-3 घंटे में सप्ताह भर का प्यार लूटा जानकी वापस आ जाती। इस तरह आने जाने में असुविधा और परी से थोड़े समय के लिए ही मिल पाने की कसक में जानकी ने उसी शहर में रहने का फैसला किया और वहाँ नौकरी ढूंढने लगी ताकि वो परी के साथ ज्यादा समय बिता सके और आखिरी फैसला उसके हक में हो। वो मन में जानती थी कि जो माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है वो उसकी बच्ची की क्या देखभाल करेगी। प्यार मोहब्बत लाड़ दुलार तो दूर की बात है। और रंजन, वो तो कनिका के मोह में आकंठ डूबा है। उसे तो सिर्फ जानकी से बदला लेना था, अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए। बस वो कहाँ परी का एक अच्छे पिता की तरह ध्यान रख पाएगा। जब वो पीहू से मिली तो उन्होंने उसे डांडस बंधाया। उन्होंने रंजन से अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। पीहू और कार्तिक ने उसे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी दिलवा दी। जानकी को उन दोनों का बड़ा सहारा था, पर तभी कार्तिक का ट्रांसफर हो गया और जानकी इस शहर में फिर अकेली हो गई। पर परी से मिलने की चाहत में वो 6 दिन काट देती। अब वो रविवार को सारे दिन परी को अपने साथ रखती। परी भी माँ के साथ बहुत खुश रहती और अब हमेशा उसके साथ रहने की जिद करती, पर रंजन उसे जबरन वापस ले जाता। अब वो माँ के पास जाने को घर में रो रो कर परेशान करती, क्योंकि गौरी महीने भर साथ रहकर सब कुछ ठीक देखकर और रंजन और कनिका के आश्वासन के बाद वापस लौट गई। अभी तक तो ज्यादातर गौरी ही परी को संभालती थी और उसके जाने से परी को संभालना कनिका के लिए भी मुश्किल हो रहा था। रंजन को लगने लगा इस तरह तो परी अपनी माँ से कभी अलग नहीं होगी और बड़े होकर उसे छोड़कर जा सकती है, और इधर कनिका से भी उसकी नोक झोंक हो जाती। वो इस समस्या का समाधान सोचने लगा। 3-4 महीने ये सिलसिला चला, लेकिन एक रविवार रंजन परी को लेकर ही नहीं आया। शायद कोई मजबूरी हो, ये सोचकर जानकी ने मन को समझाया। पर अगले रविवार फिर वो नहीं आया तो जानकी का जी घबराया और वो पता करने उनके घर पहुंची।
पर घर में ताला लगा था। शायद घर गया हो, सोचकर वो वापस आ गई। पर जब अगले रविवार भी नहीं आया तो उसका माथा ठनका। अब वो ऑफिस पता करने पहुंची तो पता लगा रंजन ने अपनी बदली कहीं और करा ली थी और वो उस शहर से दूर जा चुका था। अभी तक जानकी को तसल्ली थी कि वो अपनी बेटी से कम मिल तो लेती है और उसे आशा थी कि बड़े होकर उसकी बेटी जरूर उसके पास आएगी, लेकिन अब वो हक भी उससे छीन लिया गया था। इन सब से ध्यान हटाने के लिए वो स्कूल में बच्चों पर ही अपना लाड़ प्यार बरसाती। अब इस शहर में क्या रह गया था। एक बार पति से धोखा खाकर गई थी, पर तब बच्ची साथ थी और अब जिस बच्ची की खातर वापस यहाँ आई वही यहाँ से चली गई। नौकरी भी कोई स्थायी तो थी नहीं। उसने त्याग पत्र देकर जाने का विचार किया। गौरी से बात करने में उसे कोई फायदा नजर नहीं आया। वो तो अपने बेटे का ही साथ देगी और माँ से भी क्या कहे। अब तो वापस जाकर ही अपना दर्द बांटेगी। भगवान की लीला भी अपरंपार है। जिस शहर में अपनी बच्ची से मिलने के लिए उसने डेरा डाला था वही उससे दूर हो गई थी, लेकिन उसके अच्छे काम और अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठा को देखकर स्कूल मैनेजमेंट ने उसका त्याग पत्र अस्वीकार करके स्थायी नियुक्ति दे दी और जानकी भविष्य में आगे बढ़ने की सोचकर वहीं रुक गई। क्या पता यही शहर उसे नई राह पर ले जाए और कभी परी का मिलना हो। एक दो बार साधना ने उसे कहा भी कि वो नौकरी छोड़कर घर आ जाए और उनके साथ रहे, लेकिन जानकी ने कहा कि घर आकर क्या करेगी। आप चाहो तो आप दोनों मेरे साथ आकर रहने लगो, क्योंकि अब मेरी नौकरी स्थायी है और मुझे जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही था। वैसे भी छोटे बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। परी ना सही पर उस जैसे और बच्चे हैं, उन्हीं में मैं परी को देखूंगी और अपनी ममता लुटाऊंगी। आखिरकार उसकी बात मानकर साधना और राजेश मकान किराए पर देकर उसके साथ शिफ्ट हो गई। आखिर वो भी अकेले रहकर क्या करते। जानकी के साथ रहकर ही वो उसे जीवन में बढ़ने, शादी करने के लिए तैयार कर सकते थे। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, मात्र 25 साल, और इस उम्र में तो आजकल लड़कियों की शादी हुआ करती है। जानकी दूसरी कक्षा में अध्यापिका थी। जानकी परी का सारा प्यार अपनी क्लास के छोटे छोटे बच्चों पर लुटाया करती और व्यक्तिगत रूप से उन पर ध्यान देती। कक्षा में एक बच्चा था जो हमेशा चुपचाप गुमसुम सा रहता। वो उसको बहलाने की कोशिश करती। पेरेंट्स मीटिंग में कभी कभी उसके पापा अकेले आते थे। उनसे जानकी को उसके गुमसुम रहने का कारण पता लग गया था। 3 साल पहले उस बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली गई थी और कहीं सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार ना करे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इतने छोटे बच्चे को माँ की आवश्यकता है, बच्चे को कौन संभालता है, ऐसे सवाल जानकी के दिमाग में घूमते रहते। वो उस बच्चे को बहलाने की कोशिश करती, पर बच्चा ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। जब से परी उससे दूर हुई थी, जानकी का ध्यान उस बच्चे पर और ज्यादा रहने लगा था। परीक्षाओं के बाद अब वो तीसरी कक्षा की इंचार्ज थी और 3-4 दिन से वो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था। जानकी को बेचैनी सी हो गई। उसकी परी भी पता नहीं कहाँ होगी। कनिका और रंजन कैसे रखते होंगे। इस बच्चे की माँ कितनी निर्दयी होगी जो इसे छोड़कर चली गई। हो सकता है समय के साथ परी मुझे भूल जाए और मिलने पर पहचाने भी ना। अभी छोटी सी ही तो थी। बड़ी होकर सोचे कि मैं उसे छोड़कर चली गई हूँ। अनेकों बातें सोच सोच कर वो बेचैन होती रहती। क्या मोड़ आएगा अब जानकी के जीवन में, वो हम जानेंगे कल के भाग में। तब तक के लिए थैंक यू।